हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुमित गौतम। वेलकम टू अमूल्य इंस्टीट्यूट। आज का जैसे कि आपको पता है टॉपिक हमारा इंग्लिश पेडागोजी है, जो सीटेट का पार्ट है। बहुत से बच्चों के कॉल मैसेजेस आए थे कि सभी की वीडियो मिल रही है लेकिन सीटेट की या यूपी टेट की वीडियो नहीं मिल रही है। तो आज जो हम पढ़ेंगे सीटेट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सीटेट का थोड़ा सा ब्रीफ लेंगे, उसके बाद हम वो क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन का मीन भी समझेंगे और चारों ऑप्शन का मीन भी हम समझेंगे। जैसे कि मोस्टली सीटेट के क्वेश्चंस में यही होता है कि हमें चारों ऑप्शन बिल्कुल क्लोज लगते हैं, लेकिन जो सही ऑप्शन है वो हम चूज करेंगे। उसके बीच में जो भी कॉन्सेप्ट आते हैं वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सीटेट के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो जो भी सीटेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होता है, लेकिन आप समझिए थोड़ा सा। सीटेट का जो पेपर होता है कितने मार्क्स का होता है? 150 मार्क्स का। 150 मार्क्स का पेपर होता है और 150 ही इसमें क्वेश्चन होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और पासिंग स्कोर इसमें होता है कितना? 90 का। 150 में से 90 मार्क्स आपको लाने होते हैं। अब सीटेट के पेपर कितने होते हैं? सीटेट के जो एग्जाम होते हैं वो दो होते हैं। एक होता है पेपर फर्स्ट और एक होता है आपका पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो होता है वो फर्स्ट टू 5th क्लास के बच्चों को टीच करने के लिए होता है, और पेपर सेकंड जो होता है 6 to 8 क्लास के बच्चों को टीच करने के लिए होता है। अगर आप पेपर फर्स्ट क्लियर करते हैं तो आप प्राइमरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेपर सेकंड क्लियर करते हैं तो आप अपर लेवल को आप ट्राई कर सकते हो। साथ साथ आप टीजीटी का भी एग्जाम दे सकते हो, टीजीटी का भी। पहले ये था कि जिस बच्चे ने डाइट करा हुआ है वो पेपर फर्स्ट दे सकता है, जिसने बीएड करा हुआ है वो पेपर सेकंड दे सकता है। लेकिन अब बीएड वाले दोनों ही पेपर दे सकते हैं। इन पेपर की हम बात करें तो पेपर फर्स्ट में 30 मार्क्स का आपका आएगा क्या? इंग्लिश। 30 मार्क्स का ही इसमें आपका आएगा मैथ्स। 30 मार्क्स का इसमें आपका आता है ईवीएस। 30 मार्क्स का हिंदी आएगा और 30 मार्क्स का आपका आएगा क्या? सीडीपी। 5 सब्जेक्ट आते हैं 30-30 नंबर के, टोटल आपके हो जाते हैं 150, और पांचों जो सब्जेक्ट मिलकर पेपर फर्स्ट आपका बनता है। अब हम बात करें पेपर सेकंड की, तो पेपर सेकंड में भी 30 मार्क्स का आपका इंग्लिश आएगा, 30 मार्क्स का हिंदी आएगा, 30 मार्क्स का सीडीपी है, और 60 मार्क्स का आपका क्या आता है? सब्जेक्ट। सभी को पता होगा दो सब्जेक्ट होते हैं हमारे, एक होता है एसएसटी ग्रुप और एक होता है मैथ साइंस। जो भी आपका ग्रुप है वो उसके सारे क्वेश्चंस आएंगे किसके? 60 मार्क्स के, उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो दोनों पेपर आपके कितने? 150 मार्क्स के हैं। दोनों पेपर में क्लियर करने के लिए मार्क्स आपको लाने हैं 90। आज की हमारी जो क्लास है इंग्लिश पेडागोजी की है, लेकिन आपको सभी क्लासेस मिलेंगी बहुत जल्दी। आपको मैथ्स, ईवीएस, हिंदी, सीडीपी और साइंस, इन सभी की क्लासेस का वीडियो आपको अवेलेबल होगा। लेकिन उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। चलिए, आज का हमारा टॉपिक इंग्लिश पेडागोजी है, तो हम पहले बात कर ले इंग्लिश की। तो आपको पता ही होगा कि लैंग्वेज हमारी दो होती है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। आप लैंग्वेज फर्स्ट में कोई भी चूज कर सकते हो, सेम लैंग्वेज सेकंड में भी आप कोई भी चूज कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम इसमें क्लियर करें। जिस किसी बच्चे ने इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज चूज किया है, तो उसके दो पैसेज आते हैं। एक पैसेज आएगा किसका? लिटरेचर का, और एक पैसेज आएगा किसका? पोइट्री का। अगर इंग्लिश को क्या चूज करा है? फर्स्ट लैंग्वेज। अगर इंग्लिश को किसी स्टूडेंट ने लैंग्वेज सेकंड चूज करा है तो उसके दो पैसेज आएंगे, और दोनों पैसेज किसके आएंगे? लिटरेचर के। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। इंग्लिश को लैंग्वेज फर्स्ट चूज किया है तो दो पैसेज आएंगे, एक लिटरेचर का और एक पोइट्री का। अगर इंग्लिश को लैंग्वेज सेकंड चूज किया है तो आपके दोनों पैसेज केवल किसके आएंगे? लिटरेचर के। हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश आपके एग्जाम में कितने मार्क्स की आती है? 30 मार्क्स की। 30 मार्क्स की इंग्लिश है, इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो। 15 मार्क्स के आपके आएंगे क्या?
पैसेज, चाहे फर्स्ट लैंग्वेज के हो चाहे सेकंड लैंग्वेज के हो। और 50 मार्क्स का आपका आएगा क्या, पैरालॉजिकल इशू, जिसकी क्लासेस आज हम लेंगे, ठीक है। और इसी में आपका आता है ग्रामर, यानी कि 15 मार्क्स प्योर है आपके किसके, अनसेन पैसेज के, और 15 मार्क्स आपके पैरालॉजिकल इशू के या आपके ग्रामर के, दोनों को मिला के आपके 50 मार्क्स बनते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का जो हमारी क्लास है, प्रीवियस ईयर्स के हमें क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, आपको मैं उसका मीन क्लियर करूंगा, मीन क्लियर करने के बाद हम उसके आंसर को भी निकालेंगे। बीच में जो भी न्यू कॉन्सेप्ट आता है वो भी हम क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलिए फर्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी हम इंग्लिश का एग्जाम देते हैं, यानी कि सीटेट का एग्जाम देते हैं, तो जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं सभी हमारे हिंदी में भी आते हैं और इंग्लिश में भी आते हैं। हम हिंदी पढ़ते हैं, पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ तो हम इंग्लिश पढ़ लेते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं और पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ तो हम हिंदी पढ़ लेते हैं, तो हमें मीन क्लियर हो जाता है। लेकिन इंग्लिश में आती है तो बहुत से ऐसे न्यू वर्ड होते हैं जिनको हमने अभी तक नहीं पढ़ा होता, तो इसी वजह से हम उसके आंसर तक नहीं पहुंच पाते। तो हम पूरा मीन क्लियर करेंगे, मीन क्लियर करने के बाद हम उसका आंसर निकालेंगे। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि जनरली स्पीकिंग द फर्स्ट लैंग्वेज इज, तो यहाँ पे आया है फर्स्ट लैंग्वेज, तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज में डिफरेंस क्या होता है। तो फर्स्ट लैंग्वेज वो होती है जो बच्चा अपने घर से सीखता है, यानी कि जिसको सीखने के लिए स्कूल की नीड नहीं होती, घर से ही वो सीखता है इसको। और सेकंड लैंग्वेज वो होती है जिसको सीखने के लिए स्कूल की टीचर्स की नीड होती है। क्वेश्चन पूछता है कि बोलते वक्त फर्स्ट लैंग्वेज में क्या यूज होता है। तो 4 इसके ऑप्शन है, एक एक ऑप्शन को मैं क्लियर करूंगा। तो हमने फर्स्ट ऑप्शन देखा, मार्क्ड बाय द एसेंट एंड रीजनल एक्सप्रेशन ऑफ द एरिया वेयर स्टूडेंट्स ग्रो अप। भाई फर्स्ट लैंग्वेज सीख रहा है, यानी कि ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आपको बोलता है कि जिस एरिया में बच्चा रह रहा है उस एरिया का एसेंट और उस एरिया का ही रीजनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बच्चा फर्स्ट लैंग्वेज को सीखता है। जहां तक हम कहें तो ये वाली बात भी काफी हद तक ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि अगर कोई बच्चा ऐसे घर से बिलोंग करता है जहां पे 2 लैंग्वेज बोली जा रही है तो वो दोनों लैंग्वेज पे कमांड करता है। अगर एक ही लैंग्वेज बोली जा रही है तो वो एक ही लैंग्वेज पे कमांड करता है। चलिए फर्स्ट हुआ हमारा। सेकंड हमने देखा इन्फ्लुएंस बाय ग्रामर एंड स्टाइल ऑफ सेकंड लैंग्वेज। यहाँ पे यूज हुआ ग्रामर का। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब हम फर्स्ट लैंग्वेज यूज करते हैं तो उसके लिए हम ग्रामर का यूज नहीं करते, वो हम अपने घर से ही, आसपास के एनवायरनमेंट से ही अडॉप्ट करते हैं। तो सेकंड तो इसका आंसर नहीं हो सकता। थर्ड है मार्क बाय द कैरेक्टरिस्टिक डिफिकल्टी इन मास्टरिंग इट, कि जो भी परेशानी आती है उसके ऊपर मास्टरिंग करना। फर्स्ट लैंग्वेज सीखने के लिए परेशानी नहीं आती, जो उसके मॉम डैड या उसके घर परिवार में जो बोला जाता है उसी से बच्चा फर्स्ट लैंग्वेज को सीखता है। तो यानी कि इसका थर्ड बी ऑप्शन काफी हद तक रॉन्ग है। फोर्थ है मार्क बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्कूल एनवायरनमेंट एंड स्कूल एनवायरनमेंट द चाइल्ड इज स्टडीइंग इन। यहां बात हुई किसकी? स्कूल के एनवायरनमेंट की। और मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि फर्स्ट लैंग्वेज को सीखने के लिए स्कूल की, टीचर की ज्यादा नीड नहीं होती। तो इसका आंसर क्या होता है हमारा? फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट है, क्योंकि हमने चारों का मीन क्लियर करा। मीन क्लियर करने के बाद जो सबसे ज्यादा सुटेबल है, सुटेबल सबसे ज्यादा था फर्स्ट, तो हमने फर्स्ट को मार्क किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A speaking activity can be made more purposeful by, के बोलने का तरीका और ज्यादा अच्छा हो सकता है किस तरीके से? 4 हमने ऑप्शन देखे। फर्स्ट है मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स टू कंप्लीट अ टास्क एट द एंड। भाई कोई भी बच्चे ने स्पीकिंग एक्टिविटी करी तो एंड में उसको कोई ना कोई टास्क देना। जैसे आपने देखा भी होगा छोटे बच्चों की जो बुक्स होती है, तो बुक्स में लास्ट में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को बच्चे को करना होता है, या कुछ अलग से एक्टिविटी भी होती है। सेकंड देखा प्रोवाइडिंग अ स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ वोकैबुलरी टू यूज। स्पेसिफिक वर्ड इसमें यूज हुआ, जबकि स्पीकिंग में स्पेसिफिक वर्ड यूज नहीं होता, कि जब हम बोल रहे हैं बोलते वक्त कौन से वर्ड का कब यूज हो जाए इसका हम नहीं कह सकते। तो सेकंड इसका आंसर काफी हद तक रॉन्ग है। थर्ड इंसिस्टिंग ऑन करेक्ट स्ट्रक्चर एंड प्रोनाउंसिएशन, बिल्कुल सही। करेक्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए बोलने का तरीका और प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी होनी चाहिए। फोर्थ है इंटरप्टिंग द एक्टिविटी विद सम राइटिंग रीडिंग, कि बच्चों को इंटरप्ट करना कि कुछ लिखे और कुछ बोले। तो इसमें मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जब कभी भी हम बच्चा कोई एक्टिविटी कर रहा है तो हमें उसको इंटरप्ट नहीं करना, एंड में हम उसको बता सकते हैं, लेकिन बीच में हमें उसको नहीं रोकना। अगर हम उसको बीच में रोक देते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस उसका डाउन हो जाता है, फिर बोल वो नहीं पाता। तो फोर्थ इसका आंसर रॉन्ग है, फोर्थ इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। चलिए इसमें थर्ड था इंसिस्टिंग ऑन करेक्ट स्ट्रक्चर एंड प्रोनाउंसिएशन।
तो एक चीज है, जब हम बोलते वक्त हमें इतना ध्यान नहीं देना कि हमारी ग्रामर का स्ट्रक्चर सही हो, हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही हो, क्योंकि स्पीकिंग का मतलब क्या होता है, सामने वाले को आपकी बात समझ में आनी चाहिए। हमें सामने वाले की नॉलेज को भी ध्यान में रख के बोलना होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका सही सुटेबल जो आंसर है वो फर्स्ट है कि मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स टू कंप्लीट अ टास्क एट द एंड। तो आंसर क्या हुआ इसका? फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा इन द कम्युनिकेटिंग क्लासरूम। कम्युनिकेटिंग क्लासरूम का मतलब क्या हुआ? उस क्लास, वैसी क्लास जहां पे बोला जा रहा हो। इन द कम्युनिकेटिंग क्लासरूम लर्नर्स एक्वायर द ग्रामर ऑफ सेकंड लैंग्वेज टू। अब यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज की बात नहीं हुई, यहाँ बात हुई है किसकी? सेकंड लैंग्वेज की, कि लर्नर सेकंड लैंग्वेज को सीखता है किस तरीके से? चलिए चारों के ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है अंडरस्टैंड सेकंड लैंग्वेज बेटर व्हाइल रीडिंग लिसनिंग टू इट, कि सेकंड लैंग्वेज को समझना किस तरीके से या किसके जरिए से? रीडिंग और लिसनिंग से। सेकंड है अंडरस्टैंड हाउ टू मेक मीनिंग एंड बिकम मोर प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग एंड राइटिंग, कि बोलने का तरीका और लिखने के तरीके में हमें ज्यादा क्या होना है? प्रोफिशिएंट होना, ज्यादा अच्छा होना है। थर्ड है एनहांस देयर फॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल्स। फॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल्स जो नॉर्मली एक स्टूडेंट अपने घर परिवार में बोलता है या अपने फ्रेंड सर्कल में बोलता है। तो थर्ड इसका आंसर काफी हद तक रॉन्ग है। राइट कॉन्फिडेंटली, यहां बात हो रही थी कम्युनिकेटिव क्लासरूम, और जब कम्युनिकेटिव क्लासरूम की बात होती है तो वहां बोला और सुना जाता है, लिखा नहीं जाता। तो इसका सबसे ज्यादा सुटेबल जो आंसर है वो सेकंड है, इसको मार्क कर लीजिए आप। अंडरस्टैंड हाउ टू मेक मीनिंग एंड बिकम मोर प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग एंड राइटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर इन सेकंड लैंग्वेज आर बेटर एसिमिलेटेड इन आ पेडागोजिकल प्रैक्टिस। इसमें एक वर्ड न्यू वर्ड आया है, एसिमिलेटेड। एसिमिलेटेड का मतलब क्या होता है? हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर इस वर्ड का मीन हमें नहीं पता तो हम आंसर तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इसी वर्ड के ऊपर मेन क्वेश्चन है। एसिमिलेटेड का मतलब होता है ग्रैब करना, किसी भी चीज को सीखना, अंडरस्टैंड करना। तो क्वेश्चन बोलता है स्ट्रक्चर इन सेकंड लैंग्वेज, कि सेकंड लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है हम अच्छा समझ सकते हैं अब पेडागोजिकल प्रैक्टिस से। किसके माध्यम से? देखिए फर्स्ट बोलता है थ्रू रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉमनली यूज्ड सिंटैक्स, कि रिपीटेशन से, प्रैक्टिस से और कॉमनली यूज्ड सिंटैक्स। मतलब सिंटैक्स क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया आई प्ले क्रिकेट, इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? आई, वर्ब क्या हुआ? प्ले, ऑब्जेक्ट क्या हुआ? क्रिकेट। इसके जरिए सीख सकते हैं। सेकंड है थ्रू एप्लीकेशन ऑफ लर्न स्ट्रक्चर इन डिस्क्रीट लैंग्वेज आइटम्स, कि एप्लीकेशन के माध्यम से जो बच्चे की सीखी हुई है उसको दोबारा रिपीट करना, उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करना। थर्ड है थ्रू मीनिंगफुल इंटरेक्शन विद इंटरेस्टिंग कंटेंट, कि मीनिंगफुल इंटरेक्शन करना, इंटरेक्शन का मतलब कम्युनिकेशन करना है इंटरेस्टिंग कंटेंट से, यानी कि बच्चे को ऐसा हमें टॉपिक देना है जिसके ऊपर जिसको वो इंटरेस्ट ले सके और उसको अच्छी तरीके से कर सके। तो फोर्थ इसका इंसिस्टिंग ऑन एक्यूरेसी एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन इन रूल्स, एक्यूरेसी को बनाना, एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन इन रूल्स, रूल्स को अप्लाई करना। तो फर्स्ट बोलता है प्रैक्टिस से, सेकंड बोलता है सीखे हुए कॉन्सेप्ट से, थर्ड बोलता है मीनिंगफुल इंटरेक्शन करना है हमें इंटरेस्टिंग कंटेंट से, और फोर्थ बोलता है एक्यूरेसी को बढ़ाना है। लेकिन इसमें देखिए क्वेश्चन बोलता है स्ट्रक्चर इन सेकंड लैंग्वेज आर बेटर। सेकंड लैंग्वेज को हम अच्छा समझ सकते हैं जब हम उसको ज्यादा यूटिलाइज करें, हम उसे ज्यादा बोलें, ज्यादा सुने, तभी हम उसके ऊपर एक कमांड कर सकते हैं। तो आंसर है इसका थर्ड, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर करेक्शन इन स्टूडेंट्स रिटन वर्क इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन द टीचर। मीन क्या हुआ? स्टूडेंट्स का जो रिटन वर्क है वो और ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है अगर टीचर क्या करे। अब हमें इसमें चार ऑप्शन दिए होंगे, चारों ऑप्शन को हम देखेंगे। फर्स्ट है पॉइंट आउट मेजर एरर्स यूजिंग सिंबल्स एंड स्टूडेंट सेल्फ करेक्ट। फर्स्ट है हमारा कि जो भी एरर है उस एरर को मार्क करो और मार्क करने के बाद स्टूडेंट से कहो कि ये आपको खुद ही ठीक करना है। सेकेंड है गिव्स स्टूडेंट्स मोर ड्रिल वर्क टिल दे लर्न द करेक्ट रिस्पॉन्स, कि बच्चों को उसी टॉपिक पे और ज्यादा टॉपिक देना ताकि वो और ज्यादा सीख सके। थर्ड राइट आउट द करेक्ट आंसर ऑन द बोर्ड, कि बोर्ड पर करेक्ट आंसर लिखना। फोर्थ है रिवाइज द रॉन्ग आंसर विद देम, और जो रॉन्ग आंसर है उनका रिवाइज कराना।
अब एज ए टीचर आपको सोचना है कि सपोज आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, सभी स्टूडेंट्स की आपने कॉपी चेक करी और सभी स्टूडेंट्स की जो भी एरर है अगर आप बोर्ड पर लिख रहे हैं तो 20 का लिखने में आपको बहुत टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग है, तो इसका राइट आउट द करेक्ट आंसर ऑन द बोर्ड ये तो हो ही नहीं सकता। फोर्थ है रिवाइज द रॉन्ग आंसर विद देम, कि रिवाइज करना बच्चे के साथ हमें रिवाइज नहीं करना है, सीखना बच्चे को है, हमें केवल क्या है सिखाना है। सेकंड बोलता है गिव्स स्टूडेंट्स मोर ड्रिल वर्क टिल दे लर्न द करेक्ट रिस्पॉन्स। सपोज बच्चे को आपने एक टॉपिक दिया, उस टॉपिक में बच्चे ने लिखा, आपने एरर नहीं समझाई, उसी से रिलेटेड आपने दूसरा टॉपिक दे दिया, तो वो ही एरर वो दोबारा करेगा, वो करता रहेगा जब तक आप उनको मार्क ना करो, जब तक आप उनको ठीक ना करो। तो उसका सबसे ज्यादा सुटेबल आंसर है क्या, फर्स्ट, कि पॉइंट्स आउट मेजर एरर यूजिंग सिंबल्स एंड स्टूडेंट सेल्फ करेक्ट। सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं, क्वेश्चन का मीन समझिए, ऑप्शन जो बोल रहे हैं उनका मीन समझिए, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर निकालना है। तो सभी के मैं आंसर बताता जा रहा हूं, पहले जो भी हार्ड वर्ड है उसको भी हम क्लियर कर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अ पर्सन सिटिंग बिहाइंड यू, एक पर्सन बैठा हुआ है आपके पीछे, इन द सिनेमा स्टार्स, सिनेमा स्टार्स का मतलब सिनेमा शुरू हो चुकी है, आप सपोज एक मूवी देखने गए और एक पर्सन आपके पीछे बैठा हुआ है, टॉकिंग ऑन द मोबाइल पर बात कर रहा है, मोबाइल फोन पर, एंड यू वांट टू टेल हिम हर, और उसको आप बोलना चाहते हो टू स्टॉप, यानी कि एक पर्सन आपके पीछे बैठा हुआ है और मोबाइल पर बात कर रहा है सिनेमा हॉल में आप उसको बोलना चाहते हो रोकने के लिए, चूज हाउ यू विल मेक द रिक्वेस्ट। आप इन चार ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि किस तरीके से उससे रिक्वेस्ट करोगे। फर्स्ट है स्टॉप टॉकिंग सो लाउडली, सेकंड है प्लीज डोंट यूज द मोबाइल फोन इनसाइड द थिएटर, थर्ड है आपका कांट यू नॉट यूज द मोबाइल फोन प्लीज, और फोर्थ है आपका कुड यू पॉसिबली स्टॉप यूजिंग द मोबाइल फोन हियर। आप चारों के चारों ऑप्शन आप देखेंगे तो बिल्कुल क्लोज है, लेकिन इनमें से हमें मतलब निकालना है, सबसे ज्यादा क्लोज हमें लेना है। तो सबसे पहले बात कर ले फोर्थ की। फोर्थ कहता है कुड यू पॉसिबली का मतलब अगर हो सके तो आप अपना फोन पर बात करना बंद कर दो, पॉसिबली वर्ड से हमें मतलब ये निकलता है। थर्ड है कांट यू नॉट यूज द मोबाइल फोन प्लीज, आपको पता होना चाहिए जब हमें रिक्वेस्ट करना है, रिक्वेस्ट अगर हमें करना है तो हमें कैन का यूज नहीं करना, हमें यूज करना होता है किसका, हमें यूज करना होता है किसका, नॉर्मली मे का, या तो मे का यूज करो या फिर हम कुड का यूज भी कर सकते हैं। मे का यूज और कुड का यूज किसके लिए, अगर हम सामने वाले से क्या करें, अगर हम सामने वाले से रिक्वेस्ट करते हैं तो हम दो मोडाल्स का यूज कर सकते हैं, या तो हम यूज करेंगे मे का या यूज करेंगे कुड का। चलिए, तो थर्ड तो उसका आंसर नहीं हो सकता। हमने नेक्स्ट देखा, फर्स्ट ऑप्शन लिया स्टॉप टॉकिंग सो लाउडली, ज्यादा तेजी से बातें मत करो, ना यहाँ पे मे का यूज हुआ ना यहाँ पे कुड का यूज हुआ, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी रॉन्ग है, तो हमारा फर्स्ट भी रॉन्ग हो गया, थर्ड भी रॉन्ग हो गया। अब सेकंड ऑप्शन क्या था, प्लीज डोंट यूज द मोबाइल फोन इनसाइड द थिएटर, यहाँ पे प्लीज वर्ड स्टार्टिंग में ही आ गया, तो उसका आंसर है आपका सेकंड। अगर आप ये सोच रहे हो कि फोर्थ आंसर क्यों नहीं हुआ, फोर्थ आंसर इस वजह से नहीं हुआ कि फोर्थ में एक वर्ड आ गया पॉसिबली का मतलब होता है कि अगर हो सके तो मोबाइल बंद कर लो, और सेकंड कहता है कि कृपया मोबाइल यूज ना करो, कहां पर, इनसाइड द थिएटर के अंदर। तो आंसर सबसे ज्यादा सुटेबल इसका क्या है, सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज अ लेक्सिकल वर्ड। अब नॉर्मली क्या होता है, बहुत से बच्चों को ये नहीं पता कि लेक्सिकल वर्ड क्या होते हैं, जब तक लेक्सिकल वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा तब तक हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते। तो लेक्सिकल वर्ड होते क्या है, तो देखिए लेक्सिकल वर्ड हमारे होते हैं जिस तरीके से हम नाउन का यूज करते हैं, एडजेक्टिव का करते हैं, एडवर्ब का करते हैं, वर्ब का करते हैं, वही हमारे क्या होते हैं लेक्सिकल वर्ड। सपोज जैसे मैंने एक वर्ड ले लिया क्या, काइंड, एक ले लिया काइंडनेस, एक ले लिया काइंडली। अब हमें देखना है इन तीनों में से ये क्या क्या है, तो काइंड हमारा क्या है, काइंड है हमारा एडजेक्टिव, काइंडनेस जिसके लास्ट में NESS आ जाए वो हमारे क्या होते हैं नाउन, और जिनके लास्ट में LY आ जाए वो हमारे क्या होते हैं एडवर्ब।
और ये काइंड हो जाए, काइंडनेस हो जाए या काइंडली हो जाए, ये सारे क्या हमारे लेक्सिकल वर्ड। अब हम देखेंगे इसके ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है लव, बिल्कुल ये लेक्सिकल वर्ड है। इज हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब, लेक्सिकल वर्ड नहीं होता। द होता है हमारा आर्टिकल, ये लेक्सिकल वर्ड नहीं है। फोर्थ माइट, माइट हमारा होता है मोडाल्स, जैसे कैन, कोड, मे, माइट, ये हमारे क्या होते हैं मोडाल्स। तो आंसर इसका क्या हो जाता है फर्स्ट। तो ध्यान रखना लेक्सिकल वर्ड वही वर्ड होते हैं जिनको हम नाउन बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं या वर्ब बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाइल लर्निंग अबाउट द पैसिव फॉर्म। भाई देखो एक्टिव एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। स्टूडेंट्स लर्न अबाउट, अगर कोई बच्चा पैसिव फॉर्म लर्न कर रहा है तो वो क्या सीखता है। एक्टिव पैसिव की क्लास का वीडियो पड़ा हुआ है आपके चैनल पर, आप जाके और ज्यादा इसकी नॉलेज ले सकते हैं। एक्टिव पैसिव की 2 वीडियो है, फर्स्ट भी है और सेकंड भी है। तो फर्स्ट है यूज ऑफ बाय, बिल्कुल एक्टिव से जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो बाय का यूज हम करते हैं। सेकंड पोजीशन ऑफ वर्ब्स, बिल्कुल वर्ब्स की पोजीशन भी हम करते हैं। थर्ड पोजीशन ऑफ नाउन, लेकिन नाउन की पोजीशन हम उसमें नहीं करते, नाउन एज इट ही हमें उसमें रखना होता है जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। तो आंसर इसका थर्ड तो हो नहीं सकता। फोर्थ है यूज ऑफ वर्ब फॉर्म, कि वर्ब की फॉर्म का यूज करना। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन था, देखो थर्ड तो हमारा क्रॉस हो ही गया है। फर्स्ट ऑप्शन था यूज ऑफ बाय, बाय का यूज करते हैं, लेकिन बाय के अलावा भी हम और प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, जैसे विद हो जाए, इन हो जाए, एट हो जाए, ऑफ हो जाए, इनका यूज भी एक्टिव से पैसिव में हम करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन पूरी तरीके से सुटेबल नहीं है। आंसर हो सकता है सेकंड और फोर्थ। सेकंड है पोजीशंस ऑफ वर्ब और फोर्थ है यूज ऑफ वर्ब फॉर्म। तो वर्ब की पोजीशन नहीं देखते हम, उसमें क्या देखते हैं यूज ऑफ वर्ब फॉर्म, की वर्ब का हमें किस तरीके से उसमें यूज करना है। तो मोस्टली इसका आंसर क्या हो जाता है हमारा फोर्थ। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है स्टूडेंट्स कैन लीव द स्कूल प्रीमिसेस एट 12:30 PM। ठीक, सेकंड भी आपको दे रखा है सेंटेंस स्टूडेंट्स ऑट टू लीव द स्कूल प्रीमिसेस एट 12:30 PM। सेम से दोनों सेंटेंस हैं। अब क्वेश्चन बोलता है द टू गिवन सेंटेंस कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय ड्राइंग स्टूडेंट्स अटेंशन टू द, कि दोनों जो सेंटेंस है इन दोनों सेंटेंस में स्टूडेंट्स के अटेंशन के लिए ये दोनों सेंटेंस बोले गए हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, चलो फर्स्ट बोलते हैं डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, कि वर्ड्स का अरेंजमेंट अगर आप देखोगे तो दोनों सेंटेंस में पूरी तरीके से ठीक है, बस डिफरेंस किसका हुआ कैन का, फर्स्ट वाले में कैन है और सेकंड वाले में है ऑट टू, बाकी पूरा सेंटेंस क्या है सेम। तो पहला तो नहीं हो सकता कि वर्ड्स का अरेंजमेंट इसमें नहीं हुआ है। सेकंड है मीनिंग कन्वेड बाय द मोडाल्स वर्ब मॉडिफायर्स, ये हो सकता है क्योंकि कैन और ऑट टू दोनों के दोनों मोडाल्स हैं, इन्हीं को हम वर्ब भी बोल सकते हैं। थर्ड द रोल्स ऑफ द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन बोथ सेंटेंस, आप देखेंगे इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों इसमें सेम रहे हैं, इसमें चेंजेस नहीं हुए, चेंजेस केवल किसका हुआ है मोडाल्स का। फोर्थ एब्सेंस ऑफ चेंज इन द वर्ब फॉर्म, वर्ब की फॉर्म भी इसमें दोनों में सेम रही है, फर्स्ट में लीव है और सेकंड में भी क्या है लीव, चेंज क्या हुआ है बस कैन और ऑट टू। तो इसका आंसर नॉर्मली हर कोई बच्चा निकाल सकता है अगर निकालना चाहे तो। इसका आंसर है हमारा क्या सेकंड, मीनिंग कन्वेड बाय द मोडाल्स वर्ब मॉडिफायर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कम्युनिकेशन दी हुई है, इसको हम तरह समझेंगे स्पीकर फर्स्ट और स्पीकर सेकंड से। स्पीकर फर्स्ट बोलता है वी हैड एन एंजॉयबल हॉलीडे दिस विंटर, कि इस विंटर में हमारा क्या रहा एंजॉयबल हॉलीडे है। चलिए अगर आपने किसी से बोला कि हमारा एक अच्छा हॉलीडे बीता, स्पीकर सेकंड बोलता वेयर डिड यू गो, वेयर डिड यू गो तुम कहां गए थे। स्पीकर फर्स्ट बोलता वेयर, पहले ने बोला हमारा अच्छा वीकेंड हुआ, दूसरे ने बोला कि कहां गए थे, तीसरा बोलता है वेयर कहां। स्पीकर सेकंड दोबारा रिपीट करता है उसका यस विच प्लेस डिड यू विजिट, कि कौन से प्लेस पे तुमने विजिट किया, कौन से प्लेस पे तुम गए। अब क्वेश्चन क्या है ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स स्पीकिंग लिसनिंग स्किल मार्क्स शुड बी डिडक्टेड ड्यूरिंग दिस एक्सचेंज 4। अगर यही स्टेटमेंट एक बच्चा देता है तो उसके मार्क्स किसकी वजह से जाएंगे, स्पीकर फर्स्ट से, स्पीकर सेकंड से, बोथ से या नन से। तो आप देखेंगे स्पीकर सेकंड ने दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सही करें, वेयर डिड यू गो और यस विच प्लेस डिड यू विजिट, लेकिन फर्स्ट वाला जो स्पीकर था उसका पूरा ध्यान नहीं था, इस वजह से
आंसर क्या हो जाएगा इसका? स्पीकर फर्स्ट। क्लियर? तो आंसर है इसका स्पीकर फर्स्ट। स्पीकर फर्स्ट पूरी तरीके से अटेंटिव नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पॉलिटिशियन हैड बीन मेकिंग promises long before election time. The statement is in the tense. फर्स्ट बोलता है past continuous, present perfect, थर्ड present perfect continuous, फोर्थ past perfect continuous। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। अगर टेंस की नॉलेज है तो बहुत इजी आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए थोड़ा सा हम टेंस की नॉलेज देंगे ताकि आप खुद ही इसका आंसर निकाल दो। तो ये पता ही होगा आपको कि टेंस हमारे कितने टाइप के होते हैं? टेंस होते हैं हमारे 3 टाइप के। देखिए टेंस होते हैं हमारे 3 टाइप के, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। 3 टाइप के हमारे टेंस होते हैं। अब इनकी पहचान क्या होती है? पास्ट में या तो होगा वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म, या होता है डिड, या वॉज, वर और या फिर है। अगर ये है तो सेंटेंस किस में है? पास्ट में। प्रेजेंट में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, या एसोरियस फॉर्म, या डू, डज, इज, एम, आर और या फिर हैव और या हैज। अगर ये है तो सेंटेंस किसमें होगा? प्रेजेंट में। और फ्यूचर में हमारे 2 वर्ड होते हैं मोस्टली, कि दोनों हैं हमारे क्या? या तो होगा उसमें विल और या फिर होगा उसमें क्या? शेयर। अब हम इसमें चेक करेंगे इस सेंटेंस में क्या दिया है? द पॉलिटिशियन हैड। अब हैड किस में है? पास्ट में। ये कंफर्म हो गया सेंटेंस किस में है? पास्ट में। अब आप देखोगे फर्स्ट ऑप्शन था पास्ट कॉन्टिन्यूस, ये हो सकता है। सेकंड है प्रेजेंट परफेक्ट, ये नहीं होगा। थर्ड है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये भी नहीं होगा। और फोर्थ है हमारा क्या? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आंसर सेकंड और थर्ड तो नहीं है। आंसर क्या हो सकता है? या तो फर्स्ट और या फिर हो सकता है क्या हो सकता है? फोर्थ। अब फर्स्ट और फोर्थ में देख लीजिए कि पास्ट कॉन्टिन्यूस और एक तरफ है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या होती है? वॉज और वर। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या होती है? हैड बीन। और इसमें लगा हुआ क्या है? इसमें लगा हुआ है हैड बीन। तो आंसर इसका क्या होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कि गिवन सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है। इसी क्वेश्चन के साथ हमने थोड़ी सी टेंस की नॉलेज ली है ताकि आपको ये पता रहे कि टेंस 3 टाइप के होते हैं, किस किस तरीके से हम इनको रिकॉग्नाइज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जेंडर सैनिटाइजेशन इन द स्कूल करिकुलम इंप्लाइज। इंप्लाइज का मतलब शो करना, सिखाना। कि जेंडर सैनिटाइजेशन, जेंडर दो ही टाइप के होते हैं देखा जाए तो, कि मेल और फीमेल। पढ़ने वाले तो ही होते हैं मेल और फीमेल। अब इन दोनों में हमें देखना है कि जेंडर सैनिटाइजेशन जो स्कूल में सिखाई जाती है वो किसकी वजह से सिखाई जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन बोलता है चिल्ड्रन शुड बी डिफरेंटेड एज बॉयज एंड गर्ल्स। कि चिल्ड्रन, बच्चों को पता होना चाहिए कि बॉयज कौन होते हैं और गर्ल्स कौन होते हैं। नॉर्मली बच्चे को पता होता है घर से, घर में उसके ब्रदर होते हैं, सिस्टर होते हैं, तो उसे पता है जेंडर में डिफरेंस क्या होता है। सेकंड, सेक्स एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी स्कूल ऑनवर्ड्स। कि सेक्स एजुकेशन सिखाना कहां से? प्राइमरी स्कूल से। ये सुटेबल लग रहा है। थर्ड, रेस्पेक्टफुल अप्रोच टूवर्ड्स डेफिनेट जेंडर रूल्स। कि हमें एक दूसरे जेंडर की तरफ हमें एक रेस्पेक्टफुल अप्रोच करनी है, यानी कि उससे बातचीत करने का तरीका, किस तरीके से हम बातचीत करते हैं, किस तरीके से हम उसकी केयर कर सकते हैं। फोर्थ, प्रमोट को एजुकेशन इन हाई स्कूल। कि को एजुकेशन को बढ़ावा देना। तो आप देखेंगे हमारे देश में हर तरीके के स्कूल हैं, बॉयज के स्कूल्स भी हैं, गर्ल्स के स्कूल भी हैं और को एजुकेशन भी है, यानी कि गर्ल्स और बॉयज दोनों उसमें पढ़ सकते हैं। तो आंसर इसका फर्स्ट तो नहीं है और आंसर इसका फोर्थ भी नहीं है, क्योंकि प्रमोट को एजुकेशन इन हाई स्कूल कि ऐसा कुछ भी नहीं है, को एजुकेशन को बढ़ावा देना। आंसर्स के 2 हो सकते हैं। सेकंड, सेक्स एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी स्कूल ऑनवर्ड्स, और थर्ड, रेस्पेक्टफुल अप्रोच टुवर्ड्स डेफिनेट जेंडर रूल्स। तो आंसर इसका मोस्ट सुटेबल है थर्ड। थर्ड ही क्यों है तो समझिए, थर्ड इस वजह से है कि थर्ड वाले ही क्वेश्चन में, सॉरी, थर्ड वाले ही
आंसर में आपको ये बताया गया है कि सामने वाले जेंडर की तरफ हमें किस तरीके से देखना है, किस तरीके से उसको अप्रोच करनी है। तो आज हमने कुछ क्वेश्चन करे, सारे क्वेश्चन वो हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए। बहुत जल्दी आपको बाकी सब्जेक्ट की भी वीडियो अवेलेबल होगी, उनको भी आप देख सकते हो, जैसे लाइक CDP हो जाए, मैथ हो जाए, आपका हिंदी हो जाए या साइंस हो जाए, बहुत जल्दी उनकी वीडियो आपको मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके, न्यू वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, और अगर कुछ भी आपको लगता है कोई एक्स्ट्रा वीडियो चाहिए, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि जो भी पर्टिकुलर वीडियो आपको चाहिए।